नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम जियोग्राफी में मानसून से संबंधित विचारधारा को देख रहे हैं। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कन्वेंशनल विचारधारा को बताया था और बात कर रहे हैं आज हम मानसून का वायु राशि से संबंधित जो कंसेप्ट है। देखिए, वायु राशि का कंसेप्ट मानसून की उत्पत्ति का कारण बनता है, ये बता रहे हैं एच फॉन। टॉपिक है मानसून का वायु राशि विचारधारा। प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो प्रसिद्ध जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट एच फ्लॉन, ऐसा लिखेंगे। कहाँ के हैं? जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक थे। इन्होंने वायु राशि से संबंधित विचारधारा दिया है कि मानसून की उत्पत्ति वायु राशियों के द्वारा होती है। एक बार समझते हैं कि कैसे है ये विचारधारा। ये 0 डिग्री अक्षांश है और 30 डिग्री 35 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रहता है, इससे जो नॉर्थ में है, पुनः साउथ में 30 से 35 डिग्री। ये उच्च वायुदाब के बेल्ट हैं। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, हाई प्रेशर बेल्ट। वायुदाब देखिएगा आप, उसमें है तो उच्च वायुदाब। पुनः ये भी उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है। और ये वाले जो है 0 से 5 लो प्रेशर बेल्ट कहलाते हैं। तो पवने कहाँ से चल रही है? पवने चल रही है, जो व्यापारिक पवने रहती है वो 30 नॉर्थ अक्षांश में व्यापारिक पवने चल रही है। 30 और 35 डिग्री जो हाई प्रेशर का बेल्ट है, वहां से भूमध्य रेखा जो शांत पेटी के क्षेत्र है, कम वायुदाब वाला क्षेत्र है, 0 से 5 डिग्री, ये पूरा क्षेत्र कम वायुदाब का है। इस ओर चल रही है कम वायुदाब। पुनः इस साइड से ऐसे चल रही है पवन। तो ये दोनों पवने जहां पे मिलती है, दो अलग अलग पवन है व्यापारिक पवने। एक नॉर्थ क्षेत्र से आ रही है, उत्तरी गोलार्ध से आ रही है, एक दक्षिणी गोलार्ध से आती है। इन दोनों के मिलने का जो अभिसरण है, मिलन बिंदु कहलाता है अभिसरण। वास्तविक में इसे बोला जाता है एक वायु राशि। उस वायु राशि का नाम है ITCZ। ITCZ, अब इसका पूरा नाम देख लीजिए, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेशन जोन, मतलब हिंदी में अंतः उष्ण कटिबंध अभिसरण। अभिसरण क्या है? ये शब्द बार बार आपको मिलेगा, कई प्लेट टेक्टोनिक्स में भी। अभिसरण का सीधा मतलब है मिलना। ये हो गया इसके उल्टा, ये अभिसरण है और ये अपसरण है। यहाँ पे अभिसरण हो रहा है, अर्थात मिलन हो रहा है दो अलग अलग वायु राशियों का। ये दोनों वायु राशियां मिल रही है कहाँ पे? अर्थात व्यापारिक पवने जो चल रही है अभिसरण वाले क्षेत्र में मिल रही है। कमजोर वायुदाब का क्षेत्र 0 से 5 डिग्री जो बन रहा है वायु राशि ITCZ है। ये ITCZ समय के साथ, तापमान के साथ नॉर्थ क्षेत्र और साउथ क्षेत्र में एक दूरी तय करता है। किस तरीके से दूरी तय करता है तो इसको भी देखते हैं। फिलहाल ITCZ आपको याद रखना है, अंतः उष्ण कटिबंध अभिसरण इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स है। देखिए यहाँ पे अभिसरण, ये ITCZ, इसके दो पोर्शन करना है आपको। एक है नॉर्थ ITCZ, एक है साउथ ITCZ। नॉर्थ ITCZ कब होगा? जो अभिसरण है, जो वायु राशि यहाँ पे बन रही है, ये वायु राशियां जब जुलाई में तापमान अधिक रहता है कर्क रेखा पे, क्या बोलेंगे, जुलाई के महीने में तापमान अधिक रहता है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम रहता है। तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक होने के कारण जो ITC है ये आगे जाता है, आगे की ओर मूव करता है। इसे बोला जाता है नॉर्थ ITCZ। जब यही ITCZ साउथ में जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध पे जब मकर रेखा पे सूर्य की किरण पड़ती है, जनवरी के महीने में तापमान अधिक होता है, ये ITCZ दक्षिण की ओर मूव करता है, इसे बोलते हैं साउथ ITCZ। तो इसको एक बार लिखना है हमें,
दो डायग्राम बनाइए यहाँ पे दिखाइए। जुलाई का महीना, नॉर्थ गोलार्ध पूरा में तापमान अधिक है, ये 0 डिग्री कर लीजिए। इसके उत्तर में क्या पूरा उत्तरी गोलार्ध, तो जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में तापमान क्या है, अधिक है। तापमान अधिक होने के कारण ये जो ITCZ यहाँ बन रहे हैं, ये वायु राशि एक्चुअली में है, ये आगे मूव करते हैं, तो इसे बोला जाता है नॉर्थ ITCZ। ठीक है। पुनः दक्षिण में क्या होगा, जीरो डिग्री है, लो प्रेशर का बेल्ट है, ये ITCZ यहाँ बनेगा। और यहाँ पे क्या करना है आपको, ये तो जुलाई है, इसे जनवरी करना है। जनवरी में तापमान इधर अधिक रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ITCZ की साइड मूव करेंगे, दक्षिण की ओर मूव करेंगे, इसे हम बोलेंगे साउथ ITCZ। इस तरीके से ITCZ में मूवमेंट होता है। और 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच कमजोर वायु दाब का क्षेत्र है, शांत वायु राशियां रहती है, वायु दाब की पेटी जो रहती है डोल्ड्रम कहलाती है। ये भी याद रखना है कि पूरा क्षेत्र एक शांत पेटी है डोल्ड्रम। लेकिन यहाँ भी पवनें चलती है फ्लोन के अनुसार। अब यही फ्लोन बोल रहे हैं एक नया विचार कंसेप्ट कि ये जो वायु राशियां हैं तापमान के साथ ही जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्ध की ओर मूव करने लग जाती है और जनवरी में दक्षिण गोलार्ध की ओर मूव करने लग जाती है। फलस्वरूप ये जो कमजोर क्षेत्र है यहाँ पे एक पवनें चलती है, पछुआ भूमध्य रेखी पवनें। इस पवन का नाम एक बार देखिए, इसे मिटा देता हूं मैं। यहाँ पे एक पवन चलती है 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच। इस पवन का नाम है पछुआ भूमध्य रेख पवन। ये पवनें भूमध्य रेखा के पास चलती है। जब यही पवन ITC जब उत्तर की ओर चलता है तो ITCZ जैसे जैसे उत्तर की ओर चल रहा है तो ये पछुआ पवनों को अपने साथ लेके आता है, खींच रहा है अपने साथ। और चूंकि पूरे इलाके में देखेंगे तो सागर आपको दिखाई देगा। रिजल्ट यह है कि पछुआ पवन जो है समुद्र से, ये समुद्र से स्थल की ओर चलती है, समुद्र से स्थल की ओर मूव कर रही है और वर्षा करती है, अर्थात यही दक्षिण पश्चिम मानसून पवन है। एक बार फिर से इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, बहुत आसान है। ITCZ जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में आगे की ओर जा रही है। ITCZ जैसे आगे मूव करती है ये अपने साथ में भूमध्य रेखी पछुआ पवनों को भी लेके आती है वायु राशि। भूमध्य रेखा पछुआ पवन कहाँ पे बह रहे हैं, ये पवन इस क्षेत्र बह रहा है 0 से 5 डिग्री के बीच, पछुआ भूमध्य रेखी पवन कहलाता है। ITCZ के जो नॉर्थ ITCZ है उत्तर में जाने के साथ साथ पछुआ पवन भी मूव कर रही है, चलने लगती है। चलने का रास्ता क्या है, समुद्र से आती है। पूरा 0 से 5 डिग्री भी देखेंगे आपको समुद्र वाला पोर्शन अधिक दिखाई देगा। अब जब समुद्र से आती है अपने साथ आर्द्रता लेके आती है। जब आर्द्रता लेके आती है तो यही आर्द्रता बाद में संघनन होता है और वर्षा का रूप धारण करता है। तो ये पवन जो एक्चुअली में पछुआ भूमध्य रेखी पवन, यही पवन दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में बहने लगता है। तो फ्लोन क्या बोल रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून वास्तविक में पछुआ भूमध्य रेखी पवन है, न कि व्यापारिक पवनें हैं। यही इनका नया कंसेप्ट है जो अंश से इसे अलग कर देता है। व्यापारिक पवन तो ऐसे चल रही है 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में। लेकिन वास्तविक में जो व्यापारिक पवनें हैं वो व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम पछुआ पवनें नहीं है। पछुआ पवन जो है वो भूमध्य रेखी पछुआ पवन है जो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में बहती है, स्थल की ओर बहती है।
इसका प्रभाव दक्षिण एशिया पे अधिक पड़ता है, पुनः आसियान कंट्री पे, लेकिन मोस्टली दक्षिण एशिया पड़ता है और वर्षा करता है। अब एक बार मैप से देखिए, यहां से पवनें चल रही है। एक्चुअली पवन को चलना ऐसे चाहिए था, ये जो ऐसे वाला पवन दिखाया रहा है, ये वाला जो पवन है ये है पश्चिम पछुआ, जिसे बोला जाता है शॉर्टकट में पछुआ भूमध्यरेखीय पवन। तो हो क्या रहा है, 0 से 5 डिग्री के बीच एक पवन चल रही है, ये पवन ऐसे चल रही है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन जैसे ही 0 से 5 डिग्री अर्थात जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार कर जा रही है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है पता है, कार्योलिसिस फोर्स के फलस्वरूप क्या होता है, क्लॉकवाइज घूमने लगती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है उच्च अक्षांश की ओर, 10 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश की ओर, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ये, तो ये समुद्र से पार कर ये क्लॉकवाइज घूमने लग रही है और वर्षा करती है। ये पूरा आसियान कंट्री आपको यहाँ दिखाई देगा। तो यही वर्षा हो रहा है एक्चुअली में, वर्षा जो ये पछुआ पवन है आगे बदल जाता है और वर्षा कर रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में। अगर जुलाई के अपोजिट कर दिया जाए जनवरी में क्या होगा, जनवरी में उल्टा स्थिति आ जाएगा। अगर जनवरी करते हैं तो छोटा सा देखिए, यहाँ से फिर से जो 0 से 5 डिग्री के बीच अभिसरण वाला क्षेत्र आईटीसी, ये पुनः दक्षिण की ओर चला जाएगा, ये मूव करेगी पेटी। इसके मूव करने से होगा क्या, इसके मूव करने के फलस्वरूप अब नॉर्थ आईटीसी का जो काम है वो फंक्शन बंद हो जाएगा, इसके जगह अब साउथ आईटीसी काम करना स्टार्ट कर देगा। साउथ आईटीसी जेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेशन, जो साउथ में ये चला जाएगा, अर्थात कुल मिला के फिर से जो पश्चिम पछुआ पवने हैं अपनी पूर्वा स्थिति में आ जाएगी। अब ये इस साइड मूव ना करके क्या हो जाएगी, दक्षिण की ओर मूव करने लगेगी। रिजल्ट ये है, वर्षा ना होके बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून का लौटना, अर्थात इनका क्या होता है, तो वापसी होता है। तो वर्षा जो मुख होते हैं वो किसके जरिए हो रहे हैं, पश्चिम भूमध्य रेखीय पवनों के जरिए हो रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात भारत आसियान कंट्रियों में और दक्षिण एशिया में वर्षा हो रही है। कब हो रही है, जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक होते हैं। जैसे जैसे ठंडी का मौसम आता है तो जो सूर्य की किरण होती है, जो सनलाइट है, सनलाइट किस पे पड़ता है, तो मकर रेखा पे पड़ता है। जब मकर रेखा पे पड़ता है तो आईटीसी जेड क्या होती है, आईटीसी जेड दक्षिण की ओर चला जाता है। आईटीसी जेड दक्षिण की ओर जाने के साथ साथ पछुआ पवने जो है ये भी क्या हो जाती है, साउथ आईटीसी के साथ दक्षिण की ओर मूव करने लग जाती है। और रिजल्ट ये है, जो मानसून है वे वापस लौटने लगते हैं। इसका डायरेक्शन अब ऐसे ना करके उल्टा कर देंगे आप, इस तरीके से। अब स्थल से चल रही है ये, बारिश कहाँ करेगी, जब स्थल से चल रही है तो इसमें आर्द्रता की कमी आ जाएगी और उसके बाद बारिश बिल्कुल नहीं करेगी, जिससे क्या बोला जाता है, लौटता हुआ मानसून, या फिर आप बोलेंगे इसे दक्षिण पश्चिम की जगह उल्टा कर देंगे। तो इसमें क्या है देखना है फिर आपको कि ये बोलना है, जो मकर रेखा है, मकर रेखा पे सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, कब पड़ती है, तो जनवरी में पड़ती है। अर्थात अब ऑस्ट्रेलिया और जो आपका अमेरिका, दक्षिण अमेरिका देश है, फिर अफ्रीका के बहुत सारे देश आएंगे, यहाँ से गुजरती है मकर रेखा। तो यहाँ पे सूर्य की किरण कब पड़ती है लंबवत, तो पड़ती है जनवरी में, तापमान अधिक होगा। आईटीसी जेड दक्षिण की ओर मूव करेगा, जब दक्षिण की ओर मूव करेगा तो इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो अभिसरण है, जो वायु राशियां है, अर्थात जो पश्चिम भूमध्य रेखीय पछुआ पवने हैं, ये भी क्या होती है, आईटीसी के साथ दक्षिण की ओर मूव करने लगती है। जब ये पवने दक्षिण की ओर मूव करने लगेगी तो भारत आसियान कंट्री और दक्षिण एशिया से भी मूव करेगी,
अरब सागर हो, बंगाल की खाड़ी हो, सबसे वापस लौटेगी। ऐसे करके डायरेक्शन रहेगा। अब इसका डायरेक्शन देखिए किस तरीके से है, तो उत्तर पूर्व मानसून पवने, अर्थात ये लौट रही है मानसून, लौटते हुए मानसून कहलाती है। दक्षिण में मानसून लौट रही है भारत आसियान कंट्री से। रिजल्ट यही किस साइड से आ रही है, स्थल भाग से आ रही है। स्थल भाग से आने के कारण अपने साथ आर्द्रता लेके नहीं आती है, आर्द्रता की कमी रहती है, शुष्क रहती है और वर्षा नहीं करती। हाँ, लेकिन समुद्र से गुजरते हुए कभी कभी आर्द्रता प्राप्त कर लेती है और वर्षा करती है, ये भी है। तो कुछ कुछ पोर्शन में शीतकाल में वर्षा हो जाता है, जैसे ये वाला पोर्शन है तमिलनाडु का तट भारत के पास। तो यहाँ पे लौटता हुआ मानसून से बारिश हो रहा है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जैसे देखिए आ रही है ये पवने, लौटता हुआ मानसून है। अब यहाँ पे गुजर रही है बंगाल की खाड़ी से, आर्द्रता प्राप्त कर ली, तमिलनाडु के कोस्टल क्षेत्र में वर्षा करती है। फिलहाल मोस्टली वर्षा नहीं होते हैं, इसे बोला जाता है लौटता हुआ मानसून अर्थात उत्तर पूर्व मानसून पवने। तो ये है आपका पश्चिम पछुआ पवने। पश्चिम बोलिए या पछुआ एक ही शब्द है, बस भूमध्य रेखीय पवन करना है। ये कहाँ पे चल रही है, 0 से 5 डिग्री के बीच चल रही है। सारा जो खेल है, थ्योरी है, इसी पे आधारित है। तो आईटीसी इसको अपने साथ आगे ले जा रही है, फिर साउथ की ओर ले जाती है। बस यही आज के लिए, बने रहिए टू डू आइस में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में मानसून का।